कुछ लोग पूछते क्या है, आरोप लगाते हैं कि मैंने अपने चैनल का नाम IIT2 स्पिरिचुअलिटी क्यों रखा है। मैं IITian होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ, IIT को अपनी पब्लिसिटी का एक जरिया बना रहा हूँ। तो पहली बात तो ये आरोप गलत है, और अगर मैं इसे एक पल के लिए सच भी मान लूँ तो इसमें गलत क्या है। अगर मैं अपने जीवन की किसी उपलब्धि को अपने प्रचार का माध्यम बनाता हूं तो इसमें क्या गलत है। गलत तो तब होता जब मैं किसी झूठ को अपने प्रचार का माध्यम बनाता। गलत तो तब होता जब मैं धर्म का धंधा करता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने किसी भी श्रोता से कुछ नहीं लेता हूं। ना तो मैं पैसा लेता हूं और ना मैं इज्जत लेता हूं। मुझे ना पैसा चाहिए और ना इज्जत चाहिए। मैं निस्वार्थ रूप से काम करता हूं। मेरा ना कोई आश्रम है, ना कोई दान पेटी है, और ना किसी प्रकार का मैं कोई प्रोपेगेंडा चलाता हूं। मेरा मकसद है लोगों को गलत विचारधाराओं से मुक्त करना और उन्हें एक ऐसी विचारधारा देना जो धर्म के अनुरूप हो। एक ऐसा धर्म जिसे इंसान आज इस 21वीं सदी में कर सके और उसके जीवन में अलौकिक शांति और आनंद आ सके। और ये सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं। मैं किसी भी तरह से कोई भी धन अर्जित इस माध्यम से करता नहीं हूं। तो मुझ पर इस तरह के आरोप लगाना ना तो तर्कसंगत है और ना न्याय संगत है। लेकिन प्रश्न तो उठता है कि भाई चैनल का नाम IIT2 स्पिरिचुअलिटी क्यों रखा है। कोई तो लॉजिक होगा। तो लॉजिक बड़ा साफ है। IIT सिंबल है इंटेलिजेंस का। बीइंग IITians मीन्स बीइंग इंटेलिजेंट। और स्पिरिचुअलिटी जो सिंबल होता है वो होता है विजडम का। बीइंग स्पिरिचुअल मीन्स बीइंग वाइज। तो IIT2 स्पिरिचुअलिटी का मतलब है इंटेलिजेंस टू विजडम। एक इंटेलिजेंट आदमी की, एक बुद्धिमान आदमी बनने तक की जो यात्रा है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो IIT2 स्पिरिचुअलिटी सबसे सटीक शब्द होगा। अब चूंकि मेरा जो ताल्लुक है वो IIT से है, मेरी जो जीवन की यात्रा शुरू हुई है वो IIT से शुरू हुई है। अब आप कहेंगे जीवन की यात्रा IIT से शुरू हुई है, इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सीधा मतलब है IIT जाने से पहले हमारा जीवन किताबों में डूबा हुआ था। हमें पता ही नहीं था कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जीवन का कोई अनुभव नहीं था। जब पहली बार हम IIT गए और वहां भिन्न भिन्न लोगों से मुलाकात हुई, भांति भांति के लोगों से जब मिलना हुआ तो जीवन के बारे में जिज्ञासा पैदा हुई। कुछ जीवन के नए रंग हमारे सामने आए और सबसे बड़ी बात, एक आत्मविश्वास आया। IIT के कारण ही मुझे अवसर मिला कि मैं देश से बाहर जाऊं और जो विदेशी लोग हैं उनके रहन सहन को देखूं, उनके जीवन को समझूं। और उसके बाद IIT से ही मुझे मौका मिला कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊं और कॉर्पोरेट जो लाइफ है उसका अनुभव कर सकूं। तो अगर आप देखेंगे तो IIT ने ही मेरे जीवन में कुछ नए आयाम खोले, कुछ नए अनुभव खोले। और इन्हीं अनुभवों के कारण मेरे अंदर एक चीज पैदा हुई जिसे हम कहते हैं विजडम। और विजडम सही मायने में तब पैदा हुई जब मैंने उस जॉब को भी छोड़ा। और वो जॉब मैं इसलिए छोड़ पाया क्योंकि मैं एक IITian था। मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं 2 साल 3 साल कुछ भी रिस्क ले लेता हूं लाइफ में, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब भी मैं वापस अपने जीवन में लौट सकता हूं। तो IIT ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया। उस आत्मविश्वास के कारण मैंने जॉब को छोड़ा। और फिर जब मैं जमीन पर आया तब मुझे जीवन के वो अनुभव मिले जो मुझे कभी मिल ही नहीं सकते थे। जब मैं ध्यान की गहराइयों में उतरा तब मुझे जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण पैदा हुआ। मैंने तरह तरह के जीवन को देखा, भांति भांति के लोगों से मिला, निम्न स्तर के लोगों से, उच्च स्तर के लोगों से। मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ है। और यही कारण है कि मुझे पता है कि लोगों की जिंदगी में क्या चलता है, लोग किस तरह से सोचते हैं। मुझे यह भी पता है कि एक मजदूर किस तरह से सोचता है, एक किसान किस तरह से सोचता है, एक 9 to 6 की जॉब करने वाला आदमी किस तरह से सोचता है।
हिंदुस्तानी आदमी किस तरह से सोचता है, हिंदुस्तान से बाहर जो रहते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, शाकाहारी किस तरह से सोचते हैं, मांसाहारी किस तरह से सोचते हैं। मेरे जीवन में भांति भांति के लोगों से मुझे मिलना हुआ है, उनके साथ मैंने समय व्यतीत किया है और मैंने उन्हें बहुत करीब से जाना है। मुझे पता है कि शोरगुल क्या होता है, मुझे पता है कि एकांत क्या होता है। मैंने 5 साल सोशल मीडिया से दूर रहकर, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रहकर, यहाँ तक कि मैंने फ़ोन रखना भी बंद कर दिया था। 10-10, 12-12 घंटे मैंने ध्यान अभ्यास किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, दिन भर रात भर आत्म अनात्म का चिंतन किया है। मैंने बहुत सारी साधनाओं को जीवन में आजमाया। मैंने गुरुओं को भी आजमाया। जिन गुरुओं को आज मैं एक्सपोज करता हूँ, उन गुरुओं की कभी मैंने गुलामी भी की है। मैं उनके आश्रम में भी गया हूँ। मुझे पता है कि आश्रम में क्या होता है, मुझे पता है कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का। क्यों? क्योंकि ये सब मैंने सहा है। मैंने जीवन के हर रंग सहे हैं, इसीलिए मैं जीवन के भिन्न भिन्न रंगों पर बोल पाता हूँ। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल पाता हूँ। मेरे जीवन में इतने सारे रंग हैं, इतने सारे अनुभव हैं कि वो अनुभव अगर मैं किसी को बांटूं ना तो ये बड़ा अन्याय होगा, ये बड़ा अपराध होगा कि अगर मैं उन अनुभवों को अपने साथ ही लेके चला जाऊं। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूं, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कभी किसी से कुछ नहीं लेता और कभी किसी से कुछ लूंगा भी नहीं। मैं कहता हूं कि जिस दिन मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने किसी भी श्रोता से कुछ लेने का आग्रह करूं, वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो। मैं ऐसा घृणित जीवन नहीं जीना चाहता। मैं इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में हर तरह का विकास कर सकता है। वो अपना आर्थिक विकास कर सकता है, सामाजिक विकास कर सकता है, वो अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। मैं इस चैनल पर लोगों को आर्थिक विकास के बारे में बताता हूँ, आर्थिक आज़ादी के बारे में सलाह देता हूँ। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होंगी तो वहाँ मैं केले की खेती की चर्चा करता हूँ। केले की खेती, इसको मैंने 5 या 6 साल से लगातार कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र में मैंने जो अनुभव प्राप्त किए हैं वो इतने अनमोल अनुभव हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2, 3, 4 साल में मैं लाखों किसानों की किस्मत बदलने वाला हूं, देश के लिए एक महान कार्य करने वाला हूं। और इस कार्य के लिए हालांकि सरकार ने मुझे पहले से ही सम्मानित कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहा हूं, मैं बहुत दिशाओं में काम कर रहा हूं। मैं आर्थिक स्तर पर भी काम कर रहा हूं कि किस तरह से किसानों के आर्थिक स्तर को मजबूत किया जाए, किस तरह से देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर किया जाए। मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर भी काम कर रहा हूं कि किस तरह देश में अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ है, इस अंधविश्वास और पाखंड को खत्म किया जाए। मैं इस दिशा में भी काम कर रहा हूं कि किस तरह से लड़का और लड़की का जो भेद है उसे खत्म किया जाए। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा जीवन एक क्रांति है, और अभी तो ये मेरे जीवन का इंटरवल है। अभी तो आधा जीवन और शेष रह गया है, उसमें बहुत सारे महान काम करने हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है उसको मैं आपके साथ बांटता रहूं। इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले मेरे जीवन से आप कुछ सीखें और आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को और बेहतर कर सके, वो अपना आर्थिक विकास कर सके, सामाजिक विकास कर सके, आध्यात्मिक विकास कर सके। मैं चाहता हूं कि भक्त और भगवान के बीच में जितने भी बिचौलिए हैं, जितने भी पाखंड हैं, वो खत्म हो जाएं। भक्त और भगवान के बीच में कोई ना हो। मैं चाहता हूं कि उपनिषद और वेदांत की शिक्षाएं जन सामान्य हों। मैं चाहता हूं कि गीता की जो उपदेश हैं वो हर हिंदू तक पहुंचे। इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है। तो इस चैनल को खोलने के पीछे जो मेरा मकसद है वो एकदम निस्वार्थ है, और इस चैनल का जो मैंने नाम रखा है वो भी इसी कारण से रखा है क्योंकि इससे बेहतर नाम और इस चैनल का कोई हो ही नहीं सकता। IIT टू स्पिरिचुअलिटी मेरे पूरे आध्यात्मिक जीवन को संबोधित करती है। यह सबसे अच्छा नाम है मेरे आध्यात्मिक यात्रा का। लेकिन जब मैंने ये नाम रखा तो एक परेशानी मेरे सामने आई। जब श्रोता मुझे कमेंट करते थे तो वो कमेंट करते थे कि मिस्टर IIT टू स्पिरिचुअलिटी, तो उन श्रोताओं ने मुझसे ये कहा कि आप अपना नाम क्यों नहीं डालते इसमें? जब हम आपको संबोधित करें तो कम से कम कोई नाम तो होना चाहिए। तो मैंने कहा ये भी बात ठीक है। तो मैंने उस चैनल में
एक नाम ऐड किया, आचार्य सोहित। और जैसे ही मैंने आचार्य सोहित ऐड किया तो फिर बवाल हो गया। फिर कुछ लोग कहने लगे कि अजी आपने आचार्य का नाम इस्तेमाल कैसे कर लिया, आपने कैसे अपने नाम के आगे आचार्य लगा दिया, आपको आचार्य की उपाधि दी किसने। तो इन कमेंट्स को अक्सर मैं इग्नोर कर देता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक श्रोता ने अलग अलग वीडियो पर बार बार यही कमेंट किया कि आपको आचार्य की उपाधि किसने दी है। तो मैंने उस श्रोता से बड़े प्यार से पूछा कि एक बात बताओ प्यारे, आचार्य की उपाधि अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे देश में कौन देता है? कौन सा है वो महान सदचरित्र आदमी जो आचार्य की उपाधि दे सकता है, और कौन सी है वो महान निस्वार्थ संस्था? तो कृपया मुझे उस सच्चरित्र व्यक्ति का नाम बता दें और उस निस्वार्थ संस्था का पता बता दें। तो जब मैंने कमेंट किया तो उसका उत्तर कोई नहीं आया और कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि आप भी इसी देश में रहते हैं, आपको भी पता है कि यहां चल क्या रहा है। जो आचार्य तो बहुत छोटी उपाधि है, सदगुरु, जगत गुरु जो बड़ी बड़ी उपाधियां देते हैं और जो उपाधियां लेते हैं, उनके हाल तो देखिए उनमें से कितनों पर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, कितनों पर हत्या के आरोप लगे हुए हैं। देखिए वो कैसे करोड़ों और अरबों की संपत्ति जमा करके बैठे हैं, कैसे वो भोगों के दलदल में डूबे हुए हैं। ये आदमी देंगे आचार्य की उपाधि, सदगुरु की उपाधि, जगत गुरु की उपाधि? तो इन उपाधि देने वालों से और लेने वालों से तो राम बचाए। तो समझे आप, हिंदुस्तान में आचार्य की उपाधि देने वाला अब कोई नहीं है, और वैसे भी आचार्य की उपाधि का अब कोई महत्व तो नहीं रहा। आचार्य शब्द का बस इतना सा महत्व है कि जब नाम के आगे आचार्य लगाया जाता है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ, अब ये आदमी धर्म के बारे में कुछ बोलेगा। मेरा तो बस यही आशय है, आचार्य शब्द से और कोई नहीं है। अगर आचार्य शब्द से कोई विशेष लाभ होता हो तो फिर आचार्य शब्द क्यों लगाया जाएगा? फिर तो अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाया जाएगा, परमहंस लगाया जाएगा, कोई बड़ी उपाधि दी जाएगी। इन उपाधियों का अब कोई महत्व नहीं है। तो आचार्य शब्द का जो प्रयोग मैंने अपने नाम के आगे किया है, वो उसका बस इतना सा महत्व है कि जब भी कोई आचार्य सोहित सुने या पढ़े तो उसे लगे कि हाँ, अब ये व्यक्ति धर्म के विषय में बोलने वाला है। तो आपको बात समझ में आई? आचार्य सोहित, आईआईटी टू स्पिरिचुअलिटी, ये जो मेरा नाम है, जो मेरे चैनल का नाम है, उसका मकसद बस यही है कि जब भी कोई नया व्यक्ति इस नाम को पढ़े तो इस नाम को पढ़ते ही उसे मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाए। बस यही मकसद है इस नाम को रखने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरे चैनल के नाम में आईआईटी क्यों है और आचार्य क्यों है। और अगर अब भी नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथाशक्ति आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में बस इतना ही।